हैं। क्या नाम है आपका? सितांशी शुभंकर। कौन से क्लास में है? 5th। फिफ्थ में। कभी योगा डे अभी घर पे भी कभी मनाई है? हाँ। अच्छा, इस विद्यालय में करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, पहले भी मनाया गया है यहाँ पे योगा दिवस? यस सर। अच्छा अच्छा। तो आप क्या इस वीडियो के माध्यम से अपने जैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें योगा करते रहना चाहिए, बहुत लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। अच्छा। देखो बच्चों, आज 21 जून है और आज किस दिन, आज के लिए क्या खास है? आज विश्व योगा दिवस है। और आपको मैं बता दूं, इस योगा दिवस की शुरुआत भारत ने की। कब की? 2015 में नरेंद्र मोदी ने इस चीज को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से भारत में योगा प्रारंभ हुआ था। एक्चुअली आप जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में योग सूत्र है और उस योग सूत्र के आधार पे योग में योगा करने की कई विधियां हैं और उन विधियों को इस्तेमाल करते हुए, उसका उपयोग करते हुए हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़। आप पढ़ते हैं ना, योग करना यानी कि जोड़ना, और इन अर्थों में ही हमारे शरीर के साथ भी जुड़ाव है। आप जानते हैं हमारे शरीर में कई तरह की तंत्र हैं। श्वसन तंत्र है यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्व सिस्टम है ना, तो स्केलेटन सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम्स हैं, इसके संयोग से हमारा शरीर बना हुआ है। तो जिस प्रकार से हम सामूहिक रूप से कहते हैं कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम इकट्ठे रहें, तो ये हो गया हमारा, इसे हम प्राणायाम के रूप में जानते हैं। जब हम लॉन्ग ब्रीथ करते हैं, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और फिर हम उसे रिलीज करते हैं, तो ये क्या है? हमारा प्राणायाम है। ठीक है। और एक होता है, ये हमारा अनुलोम विलोम कहलाता है। मतलब कि एक तरफ से हमने श्वास लिया और हमने उसे बाहर निकाला। ठीक है ना। दूसरी प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम अपने, जैसा कि आप जान रहे हैं, दो तरह के आसन होते हैं। एक होता है कि हम फिजिकली कर रहे होते हैं, जिस प्रकार से हम अपने हाथ पैर का मूवमेंट करे करते हैं। एक होता है हम अपने इंटरनली, जैसे स्वतंत्र, जो श्वसन तंत्र है जिससे हम श्वास लेते हैं। तो आप लोग और हम लोग जो ब्रीथिंग का टाइमिंग है ना, उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे कि 1 मिनट में आप कितनी बार श्वास ले लेते हैं? अब बाई बुक आप लोग कितनी बार लेते हैं श्वास? 12 से 14 बार, यानी कि 12 to 14 टाइम्स आप 1 मिनट में श्वास लेते हैं। लेकिन योगासन में कहा जाता है कि आप अपने श्वास लेने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा स्लो कीजिए, है ना। यानी कि आप जो श्वास लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी एयर का जो जो हवा की जो मात्रा है उसको बढ़ाइए। आप अपने लंग्स को और फुलाइए, लंग्स को क्या कीजिए, और विशेष बनाइए, ताकि आपका जो डायफ्राम है वो थोड़ा और फैलेगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, धरती पे जितने भी तरह के जीव हैं, तो जो जीव जितना स्लोली श्वास लेते हैं ना, या जो जीवों में श्वास लेने की दर सबसे कम होती है 1 मिनट में, जैसे कि हम लोगों ने क्या कहा, 14 बार लेते हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे कुत्ते को आप देखते हैं, तो वो हमसे भी ज्यादा समय तक श्वास लेते हैं, वो 25 से 40 बार लेते हैं, जैसा मुझे याद है। तो वैसे में उनकी जो उम्र होती है ना, वो हमसे कम होती है। वो ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक जीते हैं। हम लोगों की आयु क्या होती है? 60 साल तक होती है अभी के डेट में। लेकिन जो पूर्वज थे उनमें ऐसा नहीं था। जो हमारे पहले के लोग थे उनमें ये बातें नहीं थी। वो 100 साल तक जीते थे। क्यों? ऐसा नहीं था कि उनके खाने का सिर्फ और सिर्फ जो है तरीका अलग था, खाने का सामान अलग था, बल्कि वो अपने जीवन स्टाइल, मतलब लाइफ स्टाइल में, जो जीवन का जीने का जो तरीका था, उसमें भी हमसे ज्यादा ही योग्य थे। श्वास लेने की दर जो है उनकी धीमी थी। वो शांति से अपने पूरे लंग्स में हवा भरते थे और धीमे धीमे अपने श्वास को बाहर करते थे। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। उसके लिए अपने जिस प्रकार से आसन में वैसे ही बैठे रहिए और अपने दाएं हाथ से एक तरफ के नोज को दबाइए और फिर श्वास लीजिए, फिर उसको रोकिए और फिर दाएं तरफ छोड़ के बाएं तरफ दबाइए और फिर उसे छोड़ दीजिए, हवा को छोड़ दीजिए।
नॉर्मल आसन है इस कंडीशन में, और हम अपने पैरों को ऊपर रखते हैं इस तरफ, रखिए। फिर बाएं पैर को भी उसको उठाकर रखते हैं। देखिए आप लोग कंफर्टेबल हैं इस चीज को करने में, अपने ड्रेस कोड में हैं? आपसे हो गया? चलिए अब देखिए, तो आपके जो बोन मैरो है, ये जो जिसको हम लोग मेरुदंड भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? स्पाइनल कॉर्ड। अब आप देखिए कि तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। एक्चुअल में हमारे लिए पता है आपको, ये 33 हड्डियों से जुड़कर बना हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड कितनी हड्डियां हैं? 33 हैं। ये 33 बोन्स जो है ना वो आपस में कनेक्टेड है, पर इनका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपको स्ट्रेट रखने के लिए। आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं तो यानी कि स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी ऐसी हो गई है कि हम लोगों ने झुकने के लिए क्या किया? अपने पैर को फ्री कर दिया। आप देखिए, आप जैसे फ्री होते हैं तो आपका बोन्स देखिए किस प्रकार से झुक जाता है ना? पर आप जिस प्रकार जैसे ही आप इसको फिर स्ट्रेट वे में रखेंगे, फिर आप देखिए फिर, तो ये प्राणायाम में हमें इन्हीं योगासनों को सिखाया जाता है जिससे कि आपने हर एक बोन्स को पूरा मूवमेंट दे सके कंप्लीट। उसी में एक स्टेप है, अपने दोनों हाथ को पीछे कीजिए जहां तक हो सकता है, फिर उसको दाएं रूप में दाएं बैक कीजिए। उसका एक और तरीका है, अगर आप कह रहे हैं कि आपके कमर नहीं मूव कर रहे हैं तो दोनों हाथ को स्ट्रेट कीजिए और इसको एक बार लॉक कीजिए इस प्रकार से, और इस हाथ को यहां डालिए, ठीक है? फिर इसको मूव कीजिए, फिर देखिए आपका स्ट्रेट ही मूव होगा। हो रहा है मूव? इसके प्रेशर से मुझे इसको मूव कराना है। हो रहा है ना कमर आपका मूव? फिर उसको राइट मूव करने के लिए फिर क्या करेंगे? हम इसको लॉक करेंगे और फिर इस प्रकार से करेंगे। तो ये राइट और लेफ्ट दोनों हमारा जो है कमर का मूवमेंट हो जाता है। स्ट्रेट उठाइए हाथ को अपना ऊपर, ठीक है? फिर सामने लाइए, ठीक है? बैक कितना हद तक बैक कर सकते हैं आप? स्ट्रेट बिल्कुल सीधा करने का प्रयास कीजिए, इस प्रकार से नहीं, हाथ को पीछे करके स्ट्रेट कीजिए, उठाइए उसे ऊपर, हाँ कूहनियों को उठाइए पूरा, राइट। अब रिलीज कर दीजिए। फिर आप लंबी श्वास लीजिए थोड़ी देर के लिए और रिलीज कीजिए। आप कभी भी जब योगा करते हैं ना तो समय के लिए अपनी घड़ी को अपने पास रखिए, कुछ समय दीजिए योगा में, क्योंकि योगा करने से हमारा जो पूरा शरीर है, जैसे आप देखते हैं कि हम पानी यूज करते हैं फ्रेश होने के लिए, करते हैं ना, जैसे आप सुबह उठते हैं चले कहते हैं मम्मी की जाइए चेहरा धो लीजिए अपना, या फिर हाथ पैर धोकर आइए, ताकि आप अपने आप को एक्टिव कर सके। तो योगासन करके भी आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। वो एक तरीका यही है कि आप अपनी श्वास को थोड़ा सा तेज कीजिए, है ना? आप देखोगे, गौर करोगे कि जब आप रनिंग करते हो तो आपकी श्वास क्या होती है? तेज हो जाती है ना। क्या मतलब है कि अगर एक तरीका ये है कि हम अपने बॉडी को मूव करा रहे हैं तो हमको एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए तो हमें श्वास ज्यादा लेना पड़ता है। पहले भी आपको मैंने साइंस में पढ़ा है कि एनर्जी लेने के लिए क्या चाहिए? हमें श्वास को ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस ही होती है हमारे शरीर में, और किसके जरिए होती है? फूड के जरिए। लेकिन एक दूसरा प्रोसेस ये भी है कि हम अपने योगासन में अगर हम अपने आप को ब्रीदिंग ज्यादा करेंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि वो एनर्जी कैसे बन रही है? विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना? ऊर्जा बन रही है तो ऑक्सीजन से बन रही है ना। तो ये काम हम श्वास के जरिए करते हैं। यानी कि अगर आप अपने आप को एनर्जिक महसूस करना चाहते हैं तो अपने श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए। जब आप सोने का कोशिश करते हैं तो वही श्वास धीमे धीमे आप लीजिए, धीमे धीमे छोड़िए, फिर देखिए आपको नींद भी आ जाएगी। आपको लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो नींद नहीं आने वक्त आप क्या कीजिए? अपने श्वास को एकदम रिलैक्स वे में, मान लीजिए हम श्वास लेते हैं ऐसे, हाथ को स्ट्रेट, और फिर इजीली उसको रिलीज कीजिए, रिलैक्स होकर के बिल्कुल धीमे धीमे, लेने में भी 1 से 2 सेकंड और रिलीज करने में भी 1 से 2 सेकंड। ये नहीं कि जस्ट तुरंत रिलीज कर दिया, जैसे हम लोग रेगुलर करते हैं। रेगुलर एक्टिविटी में हमारा ध्यान श्वास पे नहीं होता है, पर आपको मैं बता दूं, श्वास लेने की जो दर होती है ना, ये जो स्पीड है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसी को देख करके लोगों के बीच में बहुत सारी जो योगासन की चेतनाएं होती है ना, लोग सोचते हैं कि अरे इसका दिमाग इतना तेज क्यों चल रहा है, और ये इतना बुद्धू की तरह क्यों कर रहा है। एक्चुअली वो अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपनी एक्टिविटी को समझ नहीं पा रहा है। और जब आप समझने लगिएगा तो कहिए कि हाँ, हमारा शरीर हमारी हेल्प करता है, तो उसके लिए हम शरीर को तैयार करेंगे ना। भोजन आपके घर में आता है तो आप मम्मी तैयार करती है तभी ना खाते हैं आप। तो आप अपने शरीर को तैयार कीजिए। योगासन शरीर को रेडी करता है आपके हर एक एम को पूरा करने के लिए, आपके गोल को पूरा करने के लिए, है ना। जो आपका गोल है उसको किससे पूरा कीजिएगा? विथ हेल्प ऑफ योर बॉडी। बिना शरीर के तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो आप उसके लिए अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखिए। खाने के साथ साथ योगासन बहुत जरूरी है। पैर को स्ट्रेट कीजिए, इसको सटाकर देखिए तो सटता है आपका। अब नाक को घुटने से सटाकर देखिए तो सटता है,
सटा आपका कंप्लीट? पैर को उठाना नहीं है, बल्कि हमें पूरा सटाना है। सट रहा है? और जिनका नहीं सट रहा, इट मीन्स आप केयरलेस हो रहे हैं अपने शरीर को लेकर। आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बच्चे हैं और आपके हर एक का पैर आपके नाक से सटना चाहिए, घुटने को नाक से सटना चाहिए, क्योंकि आप सही बच्चे हैं। बड़े लोगों में ये चीज नहीं होता है। वो लोग कई रोगों के शिकार हो जाते हैं, थायराइड है तो किसी को कुछ है, तो वो सब रोगों का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये ज्वाइंट्स है ना, इस जगह पे मसल्स जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए मोड़ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल अपना मगध, और मैं आपके बीच आपका भाई मंजीत प्रभाकर आज उपस्थित हूं अपने विद्यालय केरला पब्लिक स्कूल राजगीर में। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज विश्व योगा दिवस है, और इस विद्यालय में भी आप देख सकते हैं बच्चे हमारे बीच उपस्थित हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी बच्चे योगा दिवस मनाने के लिए इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित है। कारण क्या है कि बाहर जो है बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण बच्चों के लिए इस विद्यालय के ही अंदर व्यवस्था किया गया है, और टुकड़ियों में मतलब क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ऐसे कर करके क्लास वाइज सब बच्चों को, अलग अलग क्लास के बच्चों को बुला करके योगा दिवस मनाया जा रहा है। अपने बीच एक शिक्षक हैं आदरणीय श्री राघवेंद्र सर, हम उनसे जानेंगे कि आज के इस दिन को क्यों महत्व दिया जाता है पूरे विश्व स्तर पे, और बच्चों को आप इस वीडियो के माध्यम से, मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मेरे इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर, ये काफी अच्छी बात है कि आपने इस योगा दिवस के मौके पे यहाँ पर बच्चों का योगा करवाया, और अपना मगध चैनल के जरिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि योगा दिवस की शुरुआत हमारे भारत में ही हुई, क्योंकि 2015 में आपके मोदी सरकार ने इसको पूरे विश्व स्तर पे जो है लागू किया, और लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि योगा एक सबसे बढ़िया साधन है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और आपको बता रहे हैं कि हमारे भारत का ही ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि योगा हमारे भारत से ही शुरुआत हुई है। और विशेष तो जैसा देख सकते हैं कि भी सर ने कहा कि विश्व योगा दिवस जो हमारे देश से 2015 से आरंभ हुआ, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि विश्व योगा दिवस भले ही कुछ वर्ष पूर्व से मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में ऋषि मुनियों के द्वारा योगा जो है, योग का जो प्रचलन है वो ना जाने कितने वर्षों से मनाया जा रहा है, कितने वर्षों से करवाया जा रहा है, कितने वर्षों से किया जा रहा है, ये हम और आप नहीं जान सकते। क्योंकि ये मतलब कई ऋषि मुनियों, ऐसे ऐसे कई ऋषि मुनि आए, यहाँ तक के कि आप कह सकते हैं हमारे एक सबसे बड़े साधु, एक सबसे बड़े संत आदरणीय विवेकानंद जी ने भी जो है योग को लेकर के, खेल कूद को लेकर के विशेष महत्व दिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर जीवन में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो योगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए योग हमें अवश्य करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बच्चे भी इसमें भाग ले रहे हैं। आइए हम कुछ बच्चों से भी थोड़ा सा जानेंगे कि योगा से क्या कुछ फायदा हुआ है अभी तक। आप लोग कभी योगा कभी घर पे भी कभी करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या नाम है आपका? सितांशी शुभंकर। कौन से क्लास में है? 5th में। कभी योगा डे अभी घर पे भी कभी मनाई है? हाँ। अच्छा, इस विद्यालय में करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, पहले भी मनाया गया है यहाँ पे योगा दिवस? यस सर। अच्छा अच्छा, तो आप क्या इस वीडियो के माध्यम से अपने जैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें योगा करते रहना चाहिए, बहुत लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। अच्छा, सिर्फ बच्चों को संदेश देना चाहेंगे या बड़े बुजुर्गों को भी? सबको। सबको। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, और आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए। इस वीडियो को जितना दूर हो सके योगा से प्रेरित करने के लिए, योग के लिए प्रेरित करें बच्चों को, अपने घर में भी करें, अपने लोगों से भी करवाएं, और प्रयास करें कि मेरा वीडियो जहां तक हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।